नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा दिशा प्रेक्षण का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग एंगल से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से राम पूर्व दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि किसी बिंदु P से राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि यह बिंदु है P, यहां से राम है वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ये राम पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब ये कह रहा है कि वह अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ता है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और यहाँ से ये बाएं हाथ 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो अब ये बायां हाथ कौन सा है? ये तो हो जाएगा उसका दायां और ये हो जाएगा उसका बायां। अब ये मुड़ेगा कैसे? ऐसे सीधा जा रहा है तो एकदम ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करोगे क्या, इसको डॉटेड लाइन करके आगे बढ़ा दो और इसको सीधे सीधे यहां से ऐसे कर दो। तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। अब हमें नहीं पता कि 45 का कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई 90 का ये होता है एकदम सीधा। तो ये 90 हो गया और 90 का आधा अगर मैं यहां से लगा करके यहां से एक निकाल दूं तो ये कितना हो गया? 45 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो यहां से लगा करके यहां तक ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री का। अब ये पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, तो यहां से जहां तक की भी आप रुकते हो वहां से आप दिशाएं देख लो। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो आप बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है? इस वाली दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। तो दिशा हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व दिशा। तो सबसे पहले जा रहा है तो उसको सीधे सीधे थोड़ा और आगे बढ़ाइए। वहां से जो भी एंगल दे रखा है अपने हिसाब से 90 डिग्री और 90 का आधा होता है 45 डिग्री, तो इसके हिसाब से बढ़ा दीजिए। तो दिशा हो जाएगी भाई आपके उत्तर पूर्व दिशा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बिंदु P से अमित कुछ दूरी उत्तर दिशा में तय करता है, फिर अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, फिर अपने दाएं हाथ को 90 डिग्री मुड़ जाता है और कुछ दूरी तय करता है। अंत में वह अपने बाएं को 90 डिग्री मुड़ करके आगे बढ़ता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए भाई, ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से अमित कुछ दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। तो मैं मान लेता हूं कि यह बिंदु है अपने P, यहां से कुछ दूरी है वो उत्तर दिशा में तय करता है। और फिर यह कह रहा है कि अपने बाएं हाथ को मुड़ करके 45 डिग्री, बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ करके कुछ दूरी तय करता है। अब ये यहां से बाएं हाथ को मुड़ेगा तो बायां किधर है? सबसे पहले ये देखो यहां से बायां कौन सा है? तो यहां से ये तो भाग हो जाएगा आपके दायां और ये हो जाएगा आपके बायां। तो सबसे पहले 45 डिग्री है तो इसको डॉटेड करके थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अब ये हो गया आपके 90 डिग्री। देखो यहां से लगा करके ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री और 45 मुड़ना है तो आपके ये 90 और 90 का आधा हो जाएगा ये वाला 45 डिग्री। कंप्लीट। फिर ये कह रहा है कि अपने दाएं हाथ को मुड़ 90 डिग्री मुड़ जाता है। अभी यहां से वापस दायां हाथ मुड़ेगा तो दायां किस तरफ मुड़ेगा? इस तरफ। और कितना मुड़ता है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और यहां से 90 डिग्री मुड़ाओ। तो ये देखो एकदम 90 डिग्री मुड़ गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि और कुछ दूरी तय करता है और अंत में वह अपने बाएं हाथ को 90 डिग्री मुड़ जाता है। अब अंत में वापस ये बाएं हाथ 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो ये बायां, अब इसका बायां कौन सा है? ये वाले भाग। तो इसको आगे बढ़ाओ और इसको वापस 90 डिग्री मुड़ जाता है तो इस तरफ मुड़ेगा। ये देखो कितना मुड़ा? 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि किस दिशा में जा रहा है।
तो दिशा पूछिए तो आप इस तरफ बना लो दिशाएं। तो ये दिशा ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पूर्व और ये हो जाएगी पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? ये हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम दिशा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इतनी आपको रामकहानी करने की जरूरत नहीं है, इस दिशाओं में इतना मोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो देखिए। एक दे रखा है आपको बायां और एक दे रखा है दायां। अब ये कह रहा है सबसे पहले लैंग्वेज देखो, ये कह रहा है कि अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो बायां कितना मुड़ा? 45। फिर कह रहा है कि अपने दाएं हाथ को 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो दायां कितना मुड़ा? 90 डिग्री। फिर वापस कह रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद अंत में वापस 90 डिग्री मुड़ जाता है। किधर? बाएं ओर। तो ये वापस बाएं ओर 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो सीधे सीधे 90 से 90 काट दीजिए। तो कितना बच गया अपने पास में? 45 डिग्री। और कहाँ मुड़ना है? बाईं ओर मुड़ना है। तो जहां से ये पहली बार मुड़ रहा है उधर ही सीधे सीधे 45 डिग्री मुड़ा दो। तो ये कह रहा है कि पी उत्तर दिशा की ओर जाता है बिंदु पी से, और अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता है सीधे सीधे। तो ये हो गया आपके 90 डिग्री, और इसको आगे बढ़ा करके इधर मोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। तो ये दिशा वो की वो रहेगी, ये है उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये पूर्व, और ये हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा। तो आपको सीधे सीधे एक बार स्टेप में जो पहला स्टेप होता है वही आ जाकर के अंतिम स्टेप होता है। देखो यहाँ पर भी उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ा और वापस जाकर के इधर भी उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ा। तो आप सीधे सीधे इस तरफ एंगल को काट दीजिए, जो बचे जिस साइड में कहे पहली बार ही उसको मोड़ दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा आपके उत्तर पश्चिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंदु P से विजय पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, जिसके बाद वह अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। फिर अपने दाएं हाथ को मुड़ जाता है और 90 डिग्री के साथ और कुछ दूरी तय करता है। फिर अपने बाएं हाथ को 135 डिग्री मुड़ करके कुछ दूरी तय करता है और अंत में अपने दाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ जाता है और आगे बढ़ता है। तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए भाई, दोनों तरीके से क्वेश्चन करना सीखना है। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से विजय पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है। ये बिंदु है P, यहां से विजय कुछ दूरी है वो पूर्व दिशा की ओर तय करता है। और फिर यह कह रहा है जिसके बाद वह अपने बाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ जाता है। बायां मतलब इस साइड। तो ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और ये हो जाएगा आपके एकदम 90 डिग्री, और 90 का आधा ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। कंप्लीट। उसके बाद में ये कह रहा है फिर अपने दाएं हाथ को मुड़ जाता है और 90 डिग्री के साथ कुछ दूरी तय करता है। अब वापस ये अपने दाएं हाथ को मुड़ जाता है। तो दायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और ये वापस 90 डिग्री मुड़ जाएगा। तो ये बड़ा 90 डिग्री। फिर ये कह रहा है और फिर वह अपने बाईं हाथ को 135 डिग्री मुड़ करके कुछ दूरी तय करता है। अब वापस यहाँ से 135 डिग्री मुड़ता है बाईं ओर, तो इस तरफ मुड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा आपके देखो 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 का आधा देखो, यहां से मैं अगर एक रेखा निकालूं तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। और 90 और 45 ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 135 डिग्री का कंप्लीट। अब ये 135 डिग्री वापस कहां आ गया? इधर। अब ये कह रहा है कि अंत में अपने दाएं हाथ को 45 डिग्री मुड़ जाता है। अब ये वापस ऐसे सीधा जा रहा है और किधर मुड़ रहा है? दाएं हाथ को मुड़ रहा है, मतलब इस साइड मुड़ रहा है। तो ये तो आपको सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 का आधा कितना हो जाता है? 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और उससे पूछा है वो किस दिशा में जा रहा है? तो यहां बढ़ा दीजिए दिशा सीधी सीधी। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा।
तो आंसर हो जाएगा भाई आपके उत्तर पूर्व दिशा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ये तो था आपके पूरी की पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा आपने घुमा दिया। अब देखो इसको शॉर्ट करते हैं। एक है आपका बायां और एक है दायां। ये कह रहा है कि सबसे पहले 45 डिग्री मुड़ता है किधर, बायां, फिर दायां मुड़ता है 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री वापस बायां मुड़ता है, और फिर 45 डिग्री वापस दायां मुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो 45 से 45 कट गया और 90 से ये कट गया, 90 बार, और पीछे कितना बच गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अपन को किधर मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है। अब ये लैंग्वेज पे आओ कि P बिंदु से विजय पूर्व दिशा की ओर जाता है। ये बिंदु है P, ये बिंदु है P, और ये विजय पूर्व दिशा की ओर जाता है, और यहां से वापस का किधर मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ाना आपको, किधर, बाईं ओर मुड़ाना है। तो ये हो जाएगा आपके 90, ये हो गया आपके 90, और यहां से मुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। और आपसे पूछेगा वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आप यहां से दिशाएं बना दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा आपके पश्चिम। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्व, और ये का ये आंसर आया था वहां पर, तो आंसर आ जाएगा आपके उत्तर पूर्व। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि राम का मुंह पूर्व दिशा में है, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, जिसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए चार दिशाएं हैं, ये है आपके उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है आपके पूर्व, और ये हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में खड़ा है, और वह अपने दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। अब ये पूर्व दिशा मतलब ये यहाँ राम है, इधर उसका मुंह है। ठीक है, और अपने 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त बोलते हैं दायां, और दायां घूमता है 45 डिग्री। तो देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री घूमता है। कंप्लीट। और फिर ये कह रहा है कि जिसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब ये राम किधर आ गया, इधर आ गया। अब ये वापस वामावर्त घूमता है, और वामावर्त बोलते हैं बायां, और 90 डिग्री घूमता है। तो 45 तो ये, और ये कितना हो गया, 90, और 90 का आधा ये हो जाएगा वापस 45। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब वापस कहाँ आ गया राम, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आ गया। उसके बाद में कह रहा है कि अंत में वह दक्षिणावर्त की ओर 180 डिग्री घूम जाता है। अब ये हो गया उत्तर पूर्व, और इसके सामने सीधी सीधी रेखा होती है ये वाली, और एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से ये चलना प्रारंभ करेगा तो किधर आएगा, सीधे सीधे यहां पर। अब वो कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा के। तो और यही पूछेगा अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आंसर हो जाएगा भाई दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण पश्चिम दिशा। देखो ऐसे भी काउंट कर दो तो ये हो जाएगा आपके 90 और 45 और 45, ये भी हो गया 90, तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण पश्चिम। देखिए क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, ये कह रहा है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं,
फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ, फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री और उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? देखिए भाई, ये हो जाएगा आपके उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा आपके पश्चिम। कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मतलब मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है। और मैं वहां से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। दक्षिणावर्त दिशा मतलब दायां घूमता हूं 90 डिग्री, तो 45 तो हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये कंप्लीट 90 है तो इसके बीच वाला 45, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो कंप्लीट कितना हो गया? 90 डिग्री घूमता हूँ। कहाँ आ गया? अब उत्तर पूर्व की ओर। और फिर ये कह रहा है कि वहां से वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ। वामावर्त दिशा मतलब दायां दिशा, यहाँ से, और यहाँ से 180 डिग्री घूमता है, मतलब एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से घूम करके वो सीधा कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। अब वो कहाँ आ गया? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये कह रहा है फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, मतलब जिस दिशा में ये 180 डिग्री घुमा उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। तो ये कितना हो गया? 45, और इसके बीच में खींच लूँ तो ये पूरा 90 और ये कितना हो जाएगा? 45। 45 और 45 तो ये कंप्लीट कितना हो गया? 90। तो अब यहाँ से चलकर कहाँ आ गया? यहाँ पर। और ये कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है बता दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके दक्षिण पूर्व दिशा में। तो आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण पूर्व दिशा। बिल्कुल आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा आप चलिए, तो आपके आंसर आ जाएगा।